अरे दीदी, यही आप क्या कर रहे हैं? मैंने अभी अभी पोछा रखाया है और आप बाहर की गंदी चप्पल पहन अपनी सहेली के साथ घर के अंदर आ गई। कम से कम चप्पल बाहर उतार दीजिए। महक अपनी ननद रोशनी से कहती। यह सुन रोशनी की सहेली रिया हंसते हुए कहती, यार रोशनी, सच में यह तेरा घर ही है ना? कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? क्योंकि इस घर में तो तेरी कोई वैल्यू नहीं। तब रोशनी गुस्से में अपनी भाभी से कहती है, आखिर आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? तुम्हारी भाभी और इस घर की बहू। रोशनी की माँ कौशल्या जी ने आते हुए कहा और रोशनी से कहती, यह कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? माँ, आप यहाँ। अपनी माँ को देख रोशनी हिचकिचाते हुए कहती, यह मेरा घर है और मैं यहाँ ही रहती हूँ। तो इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात? कौशल्या जी कहती। वो माँ रोशनी आगे कुछ कहती, तब कौशल्या जी कहती, मुझे विनीता भाभी के घर जाना है, मैं होकर आती हूँ। कहते हुए कौशल्या जी जाती। वैसे रोशनी अपनी भाभी पर चिल्लाते हुए कहती, अनपढ़ गंवार जाहिर औरत, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कभी भी मुझे रोकने टोकने की कोशिश मत करना, समझ गई? और हाँ, तुम जैसी अनपढ़ औरतों का यही काम होता है, झाड़ू पोछा करना। तो करो। कहते हुए रोशनी अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में जाती, जहाँ रोशनी अपनी सहेली रिया से अपने बॉयफ्रेंड रवि की बात करती। तभी दीदी कॉफ़ी कहते हुए महक कमरे के अंदर आती, जिसे देख रोशनी गुस्से में उठ खड़ी होती और कहती, अनपढ़ औरत, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में ऐसे बिन बताए नहीं आते? और किसने कहा था तुमसे कॉफ़ी लाने के लिए? वो दीदी आपकी सहेली आई है तो मैंने सोचा। महक आगे कुछ कहती, तभी रोशनी रोकते हुए कहती, क्या सोचा? आपने यह सोचने का काम आपका नहीं है। अनपढ़ लोगों को ना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उनके पास होता नहीं। और जाकर हाथ पैर चलाइए, जिससे घर के सारे काम जल्दी जल्दी हो। और हाँ, आज खाने में कुछ स्वादिष्ट बनाना, मेरी सहेली आई है। वैसे रिया माँ अनपढ़ बहू लेकर आई तो एक फायदा तो हो गया, कम से कम नौकरों के पैसे बच गए। जिसे सुन दोनों हंसने लगती और महक वहीं खड़ी थी। तभी रिया कहती, अजीब बेशरम भाभी है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ खड़ी हुई है। तू भी अजीब बात करती है रिया, अनपढ़ और गंवारों की इज्जत होती है। कहते हुए दोनों फिर से हंसते। तभी महक कहती, दीदी यह रवि कौन है और आप कर किससे मिलने की बात कर रही थी? इतना सुन दोनों की हंसी रुक जाती और रोशनी हिचकिचाते हुए कहती, कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। क्या कुछ भी कह रही हो दीदी? वो अभी अभी आप और रिया दीदी किसी रवि के बारे में बात कर रहे थे और आप कह रही थी उससे मिलने के लिए। मैंने सुना, महक ने कहा। तब रोशनी कहती, तो अच्छा, आप यहाँ कॉफ़ी देने के लिए नहीं, छुपकर हमारी बात सुनने को आई थी? एक बात अच्छे से समझ लीजिए, भले माँ और भैया आपको पसंद करते हों, पर मेरी नज़र में आपकी कीमत किसी नौकरानी से ज़्यादा नहीं। और कोई भी मेरे कमरे में बिना पूछे मेरे कमरे में आए, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अब निकल जाइए मेरे कमरे से, रोशनी चिल्लाते हुए कहती। तभी वहाँ कौशल्या जी आती और कहती, रोशनी क्या हुआ? क्यों तुम महक पर चिल्ला रही हो? और अब यदि एक और बार मैंने तुम्हें तुम्हारी भाभी का अनादर करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो माँ, आप भी भाभी से कह दीजिए कि यह अपने काम से काम रखे,
मेरी बहू अपने काम से मतलब रखती है, तुम्हारी तरह मोबाइल पर अपना समय बर्बाद नहीं करती। कहते हुए सास बहू वहाँ से चली जाती। तभी रोशनी गेट बंद कर देती और रिया से कहती, यदि तेरी भाभी ने तेरी माँ को सच बता दिया तो तू और रवि कभी एक नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। आज रात ही मैं इस घर से भागकर रवि से शादी कर लूंगी और साथ में ज्वेलरी भी ले लेना। हाँ, और साथ में सारी ज्वेलरी भी ले जाऊंगी। तुम जाकर रवि से कहना घर के पीछे मेरा इंतजार करे। अब तुम जाओ वरना किसी को संदेह हो जाएगा। रिया वहाँ से चली जाती और रात को रोशनी घर से भागकर घर के पीछे रवि का इंतजार करती। रवि तेज स्पीड में बाइक लेकर आता और रोशनी को बाइक पर बिठाते हुए पूछता, ज्वेलरी लेकर आई हो ना? हाँ, तुमने कहा था ना कि हमें नई जिंदगी शुरू करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी, तो मैं लेकर आ गई। रवि तेज स्पीड में बाइक चलाता और एक जंगल में जाकर बाइक रोकता और जैसे बैग खोलकर देखता तो रोशनी में एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहता, क्या है यह नकली जेवर है लेकर आई हो बेवकूफ़ लड़की। असली ज्वेलरी कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था अपने साथ अपनी माँ की ज्वेलरी लेकर आना, तो कहाँ है? मैंने तो ज्वेलरी इसी बैग में रखी थी, मुझे नहीं पता कहाँ है। रोशनी रोते हुए कहती। तब रवि कहता, तो वापस जाकर लेकर आओ। तब रोशनी कहती, नहीं रवि, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की है घर से भागने की, अब वापस नहीं जाऊंगी। चलो हम चलकर शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? रवि ने धक्का देते हुए रोशनी से कहा, शादी और तुझसे? मैं कोई प्यार नहीं करता तुझसे, पर तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। झूठ कहा था, वो भी मेरे कहने पर। आते हुए रिया ने कहा, तुम्हारे कहने पर क्यों? रोशनी कहती। तब रिया कहती, वो क्या है ना रवि मुझसे प्यार करता है और मैं रवि से, पर हम दोनों के पास पैसे नहीं है। इसे तुझसे कहा था ज्वेलरी लेकर आने के लिए, पर तू तो बेवकूफ नकली ज्वेलरी लेकर आ गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। रोशनी कहती, अच्छा क्या करेगी तू? रिया ने कहा और रिया एक वीडियो दिखाते हुए रोशनी से कहती, ध्यान से देखो कितने प्यार से घुटनों के वर बैठकर रोज का फूल देते हुए तुम रवि को प्रपोज कर रही हो। कह रही हो, आई लव यू रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यदि यह वीडियो तुम्हारे घर पर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया तो क्या होगा जानती हो? रिया ने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा। रोशनी घबरा जाती और रोने लगती। रवि, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब यह नाटक बंद कर और अब जल्दी घर जाओ और ज्वेलरी का बैग लेकर आओ। रिया कहती, ज्वेलरी का बैग लेकर आने के लिए घर पर जाने की क्या जरूरत है? बैग हमारे पास है। आते हुए रोशनी के भैया रव भाभी कहते। रोशनी दौड़कर अपने भैया भाभी के पास जाती और रोशनी के भैया को देख रवि और रिया भाग जाते। भैया भाभी, थैंक यू, आप सही वक्त पर आ गए। आना तो था ही, आखिर तुम्हारी भाभी ने कर तुम्हारी और रिया की सारी बातें सुन ली थी और मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। और मैं चाहता था कि तुम इन धोखेबाजों का असली चेहरा देखो, इसलिए मेरे कहने पर तुम्हारी भाभी ने ज्वेलरी के बैग बतर दिए और हम यहाँ पर आ गए। थैंक यू भाभी, मैं हमेशा आपका अपमान करती रही और आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। आप तो मेरी छोटी बहन ही दीदी, थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत नहीं भाभी। मुझे तो आपसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैंने आज तक जो जो आपसे कहा उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, महक कहती। तभी रोशनी के भैया कहते, अब घर पर चलें। जब तीनों घर जाते तो देर रात अपने बेटे बहू
और वेदी को देखते हुए कौशल्या जी और उनके पति कहते, इतनी रात को तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? तब रोशनी के भैया कहते, आज मैंने सोचा दोनों ननद भाभी में सराह करा ही दूँ, इसलिए दोनों को घुमा कर ला रहा हूँ। अब देखना माँ, आपको दोनों ननद भाभी के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना होगा। हाँ माँ, आज मैं भाभी को समझ गई हूँ और अब से ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और इनसे मैं घर के सारे काम सीखूंगी। यही सुन सब खुश हो जाते। आप सभी को इतनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।